सच दिखाते हैं। ब्रीफिंग वहाँ कर लेते हैं सर। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान राणा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक पर्सन। सर बताएं, ये जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ से आज जो आपका डेपुटेशन मिला है उसके हवाले से आप क्या कहें? देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो जुमा हजरात हैं, खासकर मेंबर सब डिवीजन से, इसमें एडवोकेट नज़ीर साहब जो तंजीम के सूबाई नायब सदर हैं, फिराद अजरी साहब जो जोनल सेक्रेटरी हैं, मौलाना इकबाल साहब जो ओबीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और जितने भी मेरे साथ यहाँ एक सरपंच हजरात, आजम साहब यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के एक सीनियर रहनुमा हैं, और सारे मेरे बुजुर्ग और भाई जो एक्स सरपंच हजरात, मुश्ताक साहब, यूसुफ साहब, बाग हुसैन साहब, जितने भी इखलाक साहब, शौकत साहब, मैं किसी चीज़ का नाम लूँ क्योंकि वक्त की भी कमी है, मगर आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी साथी, क्योंकि बहुत दिनों से ये इस चीज़ की प्लानिंग हो रही थी कि लोगों के मसाइल, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के पास जाएं, क्योंकि जैसा कि आप जब जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी सरकार जो है वजूद में नहीं है पिछले 5 साल से, और कोई भी किसी भी मसले का अजाला निकालना हो तो उसके लिए हमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ही आना होता है। तो उसके लिए हम आज यहाँ पहुंचे और पूरी तंजीम के लोगों ने, सभी ने जो है एक एक मेरे साथी ने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, अपने अपने इलाके के मसाइल जो है रखे, सागरा से लेके, बनलोई से लेके, संगेट से लेके, बालाकोट से लेके, मनकोट ब्लॉक से, सलवा से या मेंढर ब्लॉक से, सभी इलाकों को हमने टच किया और ये बात डिप्टी कमिश्नर साहब को वाजिया की कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए ऑफिसर्स की, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में फिक्स नहीं होगी किसी भी इलाके की तरक्की नहीं हो सकती है। तो मैंने, जब हम पिछली बार डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले थे तब भी मैंने उन्हें यही बात कही थी, और आज भी मैंने उनसे फिर से यही गुजारिश की है कि आप तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की स्कीम हो, चाहे रोडों की जो खस्ता हालत हो, चाहे वो बिजली की जो खस्ता हालत हो, उन सभी इश्यूज पे हमने डिस्कस किया, और तकरीबन 1.5 घंटे जो है हमारी डीसी साहब से मुलाकात रही, और बहुत ही अच्छे माहौल में डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है हमसे बातचीत की, और ये कोशिश उनकी तरफ से भी रहेगी कि इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। मेरे सभी साथी यहाँ जितने भी मेरे साथ आए, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, अजीम खटाना जी हैं, बाकी रियासत साहब हैं, आप सभी हजरात का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने आपको क्या यकीन दिलाया? डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा कि क्योंकि देखिए मसाइल तो बहुत हैं, एक दिन में इन मसाइल का अजाला होना बहुत मुश्किल है, मगर हमने उनसे ये कहा कि शुरुआत कीजिए इलाके की, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं है पिछले 5 साल 6 साल से, कोई एमएलए नहीं है, कोई लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और ये सब चीजें देखते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने गुजारिश की कि आप जो है एक कदम बढ़ाइए, लोग जो है 10 कदम चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं। लोग जो है हमेशा से हमारे लोग जो है वो सिस्टम के साथ चलने की कोशिश की है, और हमने ये भी वाजिया किया कि यहाँ पे कुछ लोग जो है सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं,
मैंने खुले लफ्जों में डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक डिसिप्लिन फोर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हम अपनी हद में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिस्टम को साथ में लेके चलें। हम चाहते हैं कि इलाके के अंदर तरक्की हो, ना कि इलाके के अंदर माहौल खराब किया जाए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे शरारती अनासर हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। इलाके के अंदर जो है अमन और अमान का माहौल जो है वो खराब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे अनासर से जो है उनको भी देखा जाए सरकार की तरफ से, और हमारी एक फोर्स है। हम अपने कायद के नीचे जो कायद के बताए वो रास्ते पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे। हमने आज की जो जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के साथ मीटिंग हुई, उसकी तमाम तफसीलात आपके सामने बयान कर दी हैं। मैं इसी बात की मजीद वजाहत करते हुए कि आज की जो मीटिंग थी बहुत ही फ्रूटफुल रही, जिसमें इलाका जात के बहुत सारे मसाइल पे तफसीली तौर पे तबादला ख्यालात किया गया। खासतौर पे रमजान मुबारक की आमद है, इसके ऊपर जो बिजली की कटौती है उसको लेकर के बात हुई, यहाँ पे राशन के मामलात को लेकर के बात हुई, और जो कीमतों में रमजान के महीने में इजाफा किया जाता है और मनमानियां की जाती हैं उसके ऊपर तफसीली तौर पे बातचीत हुई है। और खास तौर पे जेजेएम की जो लिफ्ट स्कीमें हैं उनको यरगमाल बना करके रख दिया गया। हम आज मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है इसको मजीद इंतजामिया के नोटिस में लाते हुए जिस तरीके से जेजेएम की स्कीम्स को या इलाके के अंदर नाबार्ड की स्कीमें हो या पंचायत के मामलात हो, हर एतबार से तमाम स्कीमें जो है वो सुस्त रवि का शिकार हैं और पैसे का ज़या हो रहा है। अवाम के अंदर एक भौंचाल आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अवाम को आप चाहते हैं कि यहाँ के हालात में मजीद बेहतर रहें, क्योंकि हमारी एक डिसिप्लिन फोर्स है, जैसे कि जीशान राणा साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये इस बात की कोशिश की है कि यहाँ पे अमन रहे, सुकून रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो मसाइल हैं उन मसाइल का अजाला करना इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है। और बहुत सारे लोग इस सिस्टम को खराब करके रखना चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। हमारा ये मानना है कि अगर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के साथ जो आज की मीटिंग हुई है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑफिसरान को एक दायरे के अंदर रह करके जो हिदायत जारी की जाए उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, ताकि इलाका जात के अंदर एक बेहतरीन तरक्की का दौर का आगाज भी हो सके। और मैं ये समझता हूं कि आगाज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन चलो जो स्कीमें हमारी क़यादत में शुरू की थी वो स्कीमें कहीं ना कहीं जो है पाया तकमील को पहुंचे, ताकि आवाम को जो है वो सहूलियात मैसर हो सके। हमारे जितने भी सरपंच हजरात, डेलीगेट हजरात, या ये हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर्स, स्पोक्स पर्सन जो हैं ये जीशान राणा साहब, और ये हमारे साथ आजरी साहब, और जितने भी ये हमारे सरपंच साहिबान जो हैं, अब अगर नाम लेंगे, ये आजम साहब हैं, हमारे जितने भी हैं, इकबाल साहब हैं, सारे मुश्ताक साहब हैं, सारे हजरात जो हैं, ये हम सभी जो हैं ये आज डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने टाइम लिया हुआ था। तो जो बात हुई है सिर्फ और सिर्फ लोगों के मसाइल की बात हुई है, चूँकि मेंढर इलाका जो है ये बॉर्डर इलाका है, और जो भी बातें हुई हैं वो ये बातें हुई हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बातें हुई हैं, और रोडों की बातें हुई हैं, बिजली की बात हुई है, पीएचई की बात हुई है, और बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि जो जल जीवन प्रोग्राम चल रहा है इसमें जो है बहुत काम जो है वो अधूरे रह गए हैं। अभी जो काम स्कीमें जो है शुरू नहीं की गई हैं, हालांकि इनको दिसंबर जो है ये जो गुजर गया है, इस दिसंबर में इनको लास्ट टारगेट दिया गया था कि ये स्कीमें जो है आपने कंप्लीट करनी है, लेकिन वो स्कीमें अभी वहीं की वहीं दरी की रह गई हैं। लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो ठेकेदार जो जिसने ये स्कीमें ली हुई है, जिसको ठेका है, जरा उसको सामने ला के पूछा जाए कि भाई बात क्या है, ये आप ये स्कीमें क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल के साथ जो लेबर लोग हैं जिन्होंने काम किया है, मजदूरी का काम किया है, उनको भी पेमेंट नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये है कि ये सारी स्कीमें जो है बॉर्डर एरिया के लोग जो है, हमारे वहाँ जो बैंकर्स का मसला था, रमजान जो है ये आने वाला है, इसमें पानी लोगों को चाहिए, इसमें लोगों को बिजली चाहिए। तो ये सारी बातें जो है जो मेरे साथियों ने डिस्कस की हैं, ये सारी बातें लोगों के मसाइल जो हैं ये डिस्कस हुए हैं। तो डीसी साहब ने हमें ये यकीन दिलाया है कि हम ये सारी चीजें जो है इस पे हम रमजान का बिलखसूस हम ये देख रहे हैं, पानी बिजली सारा ये देख रहे हैं। बाकी जो स्कीमें हैं या काम है तरक्याती, उनको भी वो कह रहे हैं कि हम ये इस पर जो है ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे कहीं कोई
इसको अमलाने में जो है कहीं गलती हो रही है या कौन क्या कर रहा है, इस पे हम देख रहे हैं। तो डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज ये काम जो है ये शुरू हो जाएंगे और इलाका की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए जो है डीसी साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया है। सच दिखाते हैं।